और इधर देखो फ़ोन आ गया लोगो पे। तो इस तरह से क्या है, स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है ताकि एक ही बार में 100% काम सक्सेस हो जाए। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। इस तरह से काम होता है सारा का सारा टोटल कंप्लीटली। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होगी क्योंकि लाइव में आपको एक रेडमी का 6A मॉडल है, मॉडल चाहे कोई सा भी हुआ, ठीक है, उसकी इमएमसी की हेल्थ कैसे रिपेयर करनी है, कैसे डंप क्रिएट करना है, ठीक है, कितनी जीबी में डंप होना चाहिए, डंप ज़रूरी है कि नहीं, ठीक है, और कैसे हम उसको दोबारा ऑन कंडीशन में लेके आएंगे, कैसे हेल्थ रिपेयर करेंगे, कैसे बूट पार्टीशन का बैकअप लेना है, कैसे सिक्योरिटी बैकअप लेना है, वो सारी चीज़ें U5 बॉक्स को कैसे इस्तेमाल करना है, सारी चीज़ें देखेंगे। अभी हमने इमएमसी निकाली हुई है रेडमी 6A के बोर्ड से, अभी इसमें हम लगा देते हैं। ठीक है, U5 बॉक्स में इसको हम फिट कर देते हैं, बंद कर देते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं। आइडेंटिफाई पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसको हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब ये इमएमसी आइडेंटिफाई हो गई है। आप देख रहे हैं सारी डिटेल यहाँ पे, बूट 1 आरपीएमबी काउंटर यहाँ पे लिख के आ रहे हैं इसमें सारे के सारे। इसी तरह से ये रेडमी 6A की इमएमसी है, वो भी यहाँ पर लिख के आ रहा है। ठीक है, 16 GB की इमएमसी है, वो भी यहाँ लिख के आ रहा है। SK हाइनिक्स की इमएमसी है, इमएमसी नंबर ये है, ठीक है, वर्जन नंबर, सब कुछ पूरी डिटेल यहाँ लिख के आ रही है। अभी आइडेंटिफाई करने के बाद हमें यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है हेल्थ रिपोर्ट। हेल्थ रिपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे, यहीं से हम हेल्थ चेक करते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसकी हेल्थ सही है कि ख़राब है, कैसी है, सामने आ जाएगी। अभी देखिए इसकी हेल्थ देखिए, अगर SLC आप देखें तो 10% जो है वही कंज्यूम हुई है। ठीक है, यानी कि SLC तो एकदम सही है, लेकिन MLC जो है, MLC वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, 100% कंज्यूम हो चुकी है। समझ रहे हैं ना बात को? तो SLC और MLC जो सेल्स होते हैं ये दोनों बराबर रहने चाहिए, दोनों बराबर रहने चाहिए। 10-20% का डिफरेंट है तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस तरह से अगर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या फिर 90% कंज्यूम का एरर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है किसी फ़ोन में, तो ऐसी कंडीशन में हमें हेल्थ क्या रिपेयर करना पड़ती है। बात समझ में आ रही है? अभी इसकी हेल्थ रिपेयर करेंगे। अभी तो हमने चेक की हेल्थ सही है, ठीक है, अभी हेल्थ रिपेयर करेंगे। अब चूंकि ये सैमसंग की इमएमसी नहीं है, ठीक है, सैमसंग की इमएमसी होती तो वहाँ पे आरपीएमबी काउंटर क्लीन करना पड़ते, लेकिन ये सैमसंग की इमएमसी नहीं है, सिंपल। तो अभी हमें क्या करना है, डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई पे फिर से यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एक मर्तबा। ठीक है, और अभी सबसे पहले हमें बूट पार्टीशन का बैकअप लेना जरूरी है। बूट पार्टीशन का बैकअप लेना जरूरी है। तो यहां पर अगर आप देखें तो बैकअप डंप बोलते ना कि डंप क्रिएट करना है, तो जो तुम्हारे बूट पार्टीशन है उनका बैकअप लेने को ही डंप बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, यहां पर आप देखें ESD CSD के सामने यहां पे टिक मार्क लगा हुआ है। ठीक है, बूट 1 बूट 2 के आगे भी यहां पे क्या है, टिक मार्क लगा है। और यूजर एरिया के आगे भी यहां टिक मार्क लगा हुआ है। इन सब फाइलों को रीड करने को क्या बोलते हैं हम? डंप बोलते हैं। ठीक है, डंप क्रिएट करना है, डंप बनाना। ठीक है, जो 1 ऑप्शन है। अभी आपको लिखाया गया है कि अगर इमएमसी 16 GB से प्लस में है, 8 GB से प्लस में है, 16 है, 32 है, ठीक है, तो कितनी GB में इसको मतलब बैकअप कितनी GB में लेना है, डंप कितनी GB में? 1 GB में लेना है। अगर 8 GB की है तो 512 MB में। तो ये कितनी है? 16, तो 16 का कितने में बैकअप लेना है? 1 GB में। तो यहां पर देखिए ऑटो पे क्लिक करेंगे, ऑटो पे, और यहीं पे देखिए 32 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, ठीक है, और कस्टम, और नीचे एक्सक्लूड यूजर एरिया, यूजर डाटा जो मैंने लिखवाया था आपको, वो वाला ऑप्शन भी यहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हमें 1 GB पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। 512 में लेंगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी हम क्या है 1 GB में ले रहे हैं। 1 GB पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है रीड, दिख रहा है रीड, यहां पर सब पे टिक मार्क लगा होना चाहिए। यूजर एरिया को 1 GB पे सिलेक्ट कर दिया आपने, और रीड वाले ऑप्शन पे यहां पे क्लिक कर देंगे। रीड पर क्लिक करेंगे, ये फाइलें रीड होना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि डंप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि यहां पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी यहां पर स्पीड का ध्यान रखें। देखिए 4 MB से भी ऊपर की स्पीड आ रही है, अभी यहां पे 4 MB की स्पीड आ रही है। अगर ये स्पीड आपकी 1.5 MB
की समथिंग आ रही है, 1 MB की समथिंग आ रही है, तो कट कर दीजिए और दोबारा से कीजिए, क्योंकि ये बीच में कहीं ना कहीं जाके कट हो ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, हमने उसी फाइल पे क्लिक किया तो देखो यूज़र एरिया 1 GB में आ गया, ठीक है। ये CSD फाइल boot 1 boot 2 सब आ गई, यहाँ पे आ गई। अब ये लोकेशन क्या है इसकी, तो लोकेशन यहाँ पे तुम्हें शो करा रहा है ये पूरी, ठीक है। अभी ये पहला काम हो गया। अब आइडेंटिफाई पे क्लिक कर दो। आइडेंटिफाई मैंने बताया था, आइडेंटिफाई मतलब रिफ्रेश जैसे हम करते हैं, ठीक है। करोगे तब भी सही, नहीं करोगे तब भी सही। अभी हमारा एक काम हुआ है, ठीक है। अभी दूसरा काम क्या है, यूजर पार्ट में आएंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा है यूजर पार्ट, ऊपर वाले कोने पे दिख रहा है यूजर पार्ट, तो यूजर पार्ट पे क्लिक करेंगे। यूजर पार्ट पे क्लिक किया। अभी देखो U5 बॉक्स में क्या होता है, जितनी भी सिक्योरिटी फाइलें हैं, जितनी भी सिक्योरिटी फाइलें हैं वो सारी पिंक हो जाएंगी, सारी की सारी, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, पिंक हो जाएंगी, ठीक है। तो इस पे क्या है, टिक मार्क लगा देंगे, ठीक है। टिक मार्क कर देंगे इन सब पे, जितनी पिंक वाली हैं, पिंक वाली जितनी भी हैं इन सब पे टिक मार्क कर देंगे, सही है। अभी और नीचे इस पे भी टिक मार्क कर दो। और है नीचे क्या? नहीं है, ठीक है। तो देखो पिंक कलर में दिख रही है, ये कौन सा होगा? पिंक कलर में ये दिख रही है पिंक वाली, ये सिक्योरिटी फाइलें हैं भाई, सिक्योरिटी फाइलें हैं, ठीक है। हाँ, ये U5 में जो है वो पिंक हो जाती है, ये माई नंबर और बेस्ट बैंड वाली फाइल है, ठीक है, पिंक हो गई है। अब यहाँ पर देखो रीड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो, इनका भी बैकअप आ जाएगा। अगर हम इनका बैकअप नहीं लेंगे फ़ोन तो ऑन हो जाएगा, लेकिन माई नंबर नहीं आएगा, और जब माई नंबर नहीं आएगा तो फ़ोन तो खिलौना है, क्योंकि सिम ही नहीं चलेगी इसमें, समझ गए। तो ये तुम्हारी दूसरी स्टेप थी, तुम्हारी कॉपी में जो लिखी है उसकी दूसरी स्टेप है ये, है कि नहीं। अभी थोड़ा समय लगेगा इसमें। हाँ, जो रीड होती रहेगी उससे टिक मार्क जो हमने लगाया था वो हटता रहेगा अपने आप। तो ये 6 फाइलें जो हैं हमारी सिक्योरिटी वाली, 6 का बैकअप आ गया। अभी ये हमारे 2 काम हो गए, 2 स्टेप्स हो गई। अभी तीसरी स्टेप में हमें क्या करना है, अभी हमें यहां देखो इमेमसी फैक्ट्री इरेज दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये वार्निंग दे रहा है कि भैया सारा डाटा वाटा तुम्हारा कट जाएगा, तो हम कह रहे हैं हमने तो बैकअप ले रखा है, ठीक है, तो हम कट जाने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, यस कर देते हैं। अब सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। डम्प क्रिएट किया, उसके बाद में यूजर एरिया उसका जो है बैकअप लिया, और उसके बाद में हमने क्या है फैक्ट्री रीसेट किया इसको, ठीक है। फैक्ट्री रीसेट कर दिया। चलो अब देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई का मैंने तुम्हें बताया था कि ये कोई स्टेप नहीं है, बल्कि ये तो ऐसा है जैसे रिफ्रेश करने के लिए बार बार हम पीसी वगैरह में करते हैं, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रोग्रामिंग, और इसके आगे लिखा है EMMC प्रोग्रामिंग, दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो वो प्रोग्रामिंग पार्टीशनिंग की बात है। तो इस पर हम क्या है क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक किया हमने, इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है, चाहे यूज़र एरिया है, चाहे GP1 GP2 जितने भी हैं, ये सब पे टिक मार्क लगा देंगे, सब पे टिक मार्क लगा देंगे, सब पे लगा दिया, सब पे टिक मार्क। अब यहाँ से राइट कर देंगे, देखो राइट GP पार्टीशन, हाँ सेटिंग्स, तो इस पर हम टिक करेंगे तो यहाँ से वार्निंग देगा। ये वार्निंग वही है जो ऊपर लिखी हुई है। ऊपर क्या वार्निंग है, ऊपर जो वार्निंग है उसमें कहना चाह रहा है कि भैया कुछ गलती मत करना, मतलब एक ही बार आप जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सिर्फ एक बार। हाँ, अभी हो गया हमारा, ठीक है। ये करते ही हमारा क्या डन हो गया, सही है। डन होने के बाद हम क्या करेंगे, एक मरतबा प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई होने के बाद में यहाँ पे देखिए हेल्थ रिपोर्ट कार्ड, हेल्थ चेक करनी ना, सही हुई है कि नहीं हुई है। GP पार्टीशन राइट करने के बाद हेल्थ सही हो जाती है, समझ रहे हैं। तो अभी हेल्थ चेक करेंगे। अभी देखो हेल्थ नॉर्मल हो गई, 10 हो गई दोनों, नीचे बिल्कुल खत्म थी ना, हो गई सही, एकदम सही हो गई। EMMC भी खाली हो गई है। अभी जब ये सही हो गई तो अभी जो जो इसमें से तुमने रीड किया था वो राइट करो, वापस लौटाओ इसको ही, समझ गए। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले हम इधर आएंगे और यहाँ पर हमारा कितना था 1 GB में, तो यहाँ पे फिर से हम 1 GB सिलेक्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पर डबल क्लिक कर करके आप उधर से ला के डाल सकते हैं, लेकिन यहीं पे तुम्हें ऊपर दिखाई दे रहा है इसका, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है फोल्डर ऑप्शन, इस पर क्लिक करो, ठीक है। Redmi 6 से ये वाली है इसकी,
Redmi 6 से दिख रहा है, यही है ना। इस पे क्लिक कर दो, अपने आप सब राइट हो जाएंगे। देखो आ गए अपने आप सब, तीनों आ गई, चारों आ गए अपने आप, राइट हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे राइट पे क्लिक कर दो, वहाँ पे क्लिक, सही है। अब क्लिक करते ही ये फाइलें जो हमने रीड की थी ये दोबारा राइट होना शुरू हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। 5 MB की स्पीड आ रही है, थोड़ा सा समय लगेगा, 1 GB का यूज़र एरिया है, ठीक है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अभी देखो इस तरह से यहाँ पे लिख के आया है फेल टू स्विच और कोड नंबर है, और आगे तुम देखो तो CMD एरर, तो ये कोई एरर नहीं होता है, ठीक है, ये कोई एरर नहीं होता है। असल में क्या होता है कि जो ESD CSD फाइल होती है, ESD CSD फाइल, ठीक है, बूट कॉन्फ़िगर, सही है। यहाँ पे देखो ये ऑप्शन देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए कि कौन से फ़ोन में आप लगा रहे हैं। तो इसको हम क्या है, MediaTek का हमारा फ़ोन है, तो MediaTek पे हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं, ये हमारा क्या जनरेट हो जाता है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। देखो आ गया, डन हो गया, बस खेम खत्म। बात आई समझ में। नहीं भी करेंगे तब भी पहले ही राइट हो गया था। अभी हमारा एक काम हुआ है, कौन सा काम हुआ है अभी, भाई डम को राइट किया है ना, तो ये काम हुआ। अभी एक काम बाकी है ना, कौन सा, IMI नंबर वाला, सही है। तो अभी क्या करना है, हमें यूज़र पार्ट में जाना है वहीं पे, ठीक है। और ये जो जितनी भी फाइलें हैं, 6 फाइलें हैं, इन 6 पे चाहो तो टिक मार्क लगा के और डबल क्लिक करके एक एक करके डाल दो। चाहो तो जैसे उसको डाला था ऐसे इसको भी डाल दो, यहीं से देखो आ गए अपने आप, टिक मार्क लग गया सब पे अपने आप, राइट करते ही देखो सब पे आ गया, सब पे आ गया, समझ गए। अब बस यहाँ से राइट कर दो, बस अभी राइट होना स्टार्ट हो जाएंगी फाइलें। ठीक है, फाइलें डन हो गई, उसके बाद फिर से आइडेंटिफाई कर लो। अब देखो हमने इसमें डंप को भी राइट कर दिया है, सिक्योरिटी फाइलों को भी राइट कर दिया है, सही है। अभी क्या है, अगर हम चाहें तो UEFI बॉक्स से ही इसको फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन फ्लैश करने के बाद भी तो हमें फ़ोन में ही लगाना है भैया, UEFI में थोड़ी चलाएंगे, चलने तो फ़ोन में ही है, तो फ़ोन में तो वैसे भी लगाना है इसको, वैसे भी लगाना है फ़ोन में इसको, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहें, एक बता दे रहा हूँ मैं आपको, अगर चाहें UEFI से फ्लैश करना तो कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्ट्री इमेज पे क्लिक करेंगे, और फैक्ट्री इमेज पे क्लिक करने के बाद जो सा भी फ़ोन है, फॉर एग्जांपल MediaTek है तो MediaTek, स्पेक्ट्रम है स्पेक्ट्रम, कॉलकॉम है कॉलकॉम, जो सा भी फ़ोन है, तो हमारा MediaTek का है तो MediaTek को यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट रखेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें स्कैटर लिखे आ रहा है, तो स्कैटर के सामने यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपकी स्कैटर फाइल है यहाँ पर ले आओ। मतलब तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ तुम्हें, मान लो हमारी ये स्कैटर पड़ी हुई है MI फ्लैश फाइल, और ये रही, और ये 6 से पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम जैसे ही स्कैटर पे क्लिक करेंगे, ये रही हमारी स्कैटर, देखो आ गई यहाँ पे। अब देखो ये वाली जो फाइल है, ठीक है, ये असल में बेस्ट बैंड फाइल होती है। क्या होती है, यही रीज़न है कि MI के फ़ोनों में, ठीक है, MediaTek के फ़ोनों में बेस्ट बैंड जो है वो फ्लैश करते ही अपने आप आ जाता है ऑटोमेटिक। क्यों, क्योंकि ये जो बेस्ट बैंड फाइल है ये फ्लैश फाइल के अंदर रहती है। अभी जो हम वहाँ पे राइड कर रहे थे, अगर ये राइड भी ना होती वहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर राइड हो जाती, कोई दिक्कत थोड़ी है। बात समझ में आ रही है नहीं, हाँ सीधी सी बात है। तो यहाँ से हम फ्लैश कर सकते हैं, बस यहाँ पे राइट पे क्लिक करो, फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी, मगर समय लगेगा बहुत। UEFI बॉक्स से बहुत समय लगता है, समझ रहे हैं, मिनिमम 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे स्पीड के ऊपर बहुत समय लगता है। इसी को अगर हम दूसरे टूल से करेंगे, SP टूल से, या फिर अपना जो है MT के अल्टीमेट मल्टी टूल यानी UMT डोंगल से या अनलॉक टूल से अगर हम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 मिनट लगेंगे। तो जब हमारा काम इतनी कम समय में हो जाएगा तो हम इससे क्यों करेंगे, जाहिर सी बात है नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या है, UEFI बॉक्स से MMC को बाहर निकालते हैं, बोर्ड में फिक्स करते हैं, और फिर आगे फ्लैश करते हैं और फिर लगा के देखते हैं, ठीक है। चलो तो फिर हम इसको कट कर देते हैं यहाँ से, हमारा कोई मैटर नहीं है, इससे हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस एक बार आइडेंटिफाई करो। तो अभी हमने क्या है, इसको MMC को फ़ोन में लगा लिया है, ठीक है। अब इसको कट कर देते हैं, और अभी हम क्या है, UMT डोंगल से इसको क्या है फ्लैश करेंगे। अल्टीमेट मल्टी टूल खोल लेते हैं फटाक से, और जल्दी से इसको फ्लैश करते हैं, ठीक है। सुनो, तो यार इस तरह से देखो स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है। इस तरह से ही ये जो है फॉल्ट फाइंडिंग और उसका सोल्यूशन मुमकिन है, समझ रहे हैं।
स्टेप बाय स्टेप ही काम करेंगे तभी काम बनेगा, और सही तरीके से काम करेंगे तभी काम बनेगा। ठीक है, ऐसे उल्टा सीधा काम करने से काम नहीं चलता है। ठीक है, काम जो है कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, लग गया तुक्का लग गया तो लग गया, तो ऐसा नहीं। तो इसीलिए अभी जो है हमसे कांटेक्ट करिए और पूरा एडवांस कोर्स क्या है आप जो है वो कर लीजिएगा। ठीक है, फौरन से हम जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। फ्लैश पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो स्कैटर है, तो स्कैटर ही हमें चाहिए। तो अरे यार देख लेते हैं ना सी की स्कैटर है कि नहीं है। जहाँ भी आपने फाइल रखी हुई है वहाँ पे आ जाइए। मेरी फाइल इधर है, MI6 से ये रही। ठीक है, राइट पे क्लिक कर दीजिए और फ़ोन को कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फ्लैशिंग होने तो उसमें समय लगेगा। तो देखिए ये फ्लैशिंग हो गई डन, और इधर देखो फोन आ गया लोगो पे। लोगो पे आ गया कि नहीं आ गया?